नमस्कार दोस्तों, संवेदनशील टॉपिक है। अच्छे से इसको हैंडल करने की कोशिश करूंगा। आप लोगों के लिए क्लैरिटी मिलेगी समाज में। तुषार शर्मा वाला जो केस है भोपाल के अंदर जो हुआ है, न्यूज़ चैनल्स पे तो सनसनी चल रही है। डिपेंडिंग ऑन हु यू आर, व्हाट इज़ योर इकोसिस्टम, लड़की वाले, लड़के वाले, खुद आप लड़के लड़की, योर, उस हिसाब से लोग साइड्स ले रहे हैं, उस हिसाब से कमेंट्री हो रही है। पर मेरा यहाँ पर इस वीडियो बनाने का तात्पर्य, क्योंकि अभी ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है जो भी है, कि इस केस पे मैं एग्जैक्टली ज़्यादा बोलूँ और मुझे क्या लगता है और ये क्या लगता है, वो कभी बात के लिए रख लेंगे जब चीज़ें कुछ और निकल कर कभी आएंगी। क्योंकि अभी सबके दिमाग में सिर्फ ये सनसनी वाली चीज़ है। पर ये समाज ऐसी चीज़ों को प्रिवेंट कैसे कर सकता है? ऐसी चीज़ें ना हों, वो उसकी तरफ कैसे? अगर आप एक लड़के के पिताजी हैं या माताजी हैं या लड़की की हैं या समाज में आप रहते हैं या आप खुद लड़के हैं या आप खुद लड़की हैं, तो कुछ चीज़ों को मैं बताऊंगा। और वो मैं हमेशा अपने दूसरे चैनलों पे ये चीज़ को हमेशा बताता आया हूँ। एंड लेट मी स्टार्ट विद फर्स्ट टॉपिक, फर्स्ट पॉइंट। ठीक है, कभी भी अपनी बेटी की शादी ऐसे जगह ना करें जहां लड़का अपने माता पिता के साथ रहता हो और अलग घर ना हो। अब बहुत लोग बोलेंगे कि तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि देश गरीब है। नहीं, इतना गरीब में ये वीडियो जो आप देख रहे हैं, ये 140 करोड़ के लिए नहीं है, ये मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए। इट इज़ समथिंग लाइक, नहीं सीट बेल्ट नहीं है तो अब क्या करें, अगले ने ठोक दी, मैं सीट बेल्ट के बिना चलूँगा। सीट बेल्ट, मैं तो स्कूटर पे भी चलने वाले होंगे, वो कैसे सीट बेल्ट? ये वाली आर्गूमेंट्स मैं नहीं कर रहा हूँ। ये समाज को क्लियर करना है। जो लड़का एक लड़की को एक अलग चार दीवारी नहीं दे सकता, वो शादी करने लायक नहीं है। यहाँ मैं कोठी की बात नहीं कर रहा, कोई 4 BHK की बात नहीं कर रहा। एक रूम सेट जिसमें एक 4 बाय 6 फुट का बाथरूम हो, एक 10 बाय 10 फुट का कमरा हो और एक 6 बाय 8 फुट की कोई किचन हो। बालकनी हो जाए तो बहुत बढ़िया बात है, नहीं तो इतना ही हो। अगर इतना भी नहीं दे सकते, अलग से ही देना है, अलग से ही देना है, ये एक शर्त है। यहाँ लड़की वालों के लिए है कि जब आप किसी खानदान को देख के शादी करते हैं तो उसमें लड़का क्या करता है, कितनी इनकम कमाता है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़के भी कोठियाँ, लड़की वाले भी कोठियाँ देख के शादी करते हैं, पर वो कोठी लड़के के नाम पे नहीं है। प्रताड़ना मिलेगी। आपको लगता है कि कई लोग बोलते हैं हमारे धन भाग्य, ऐसे घर में शादी हुई, इतना पैसा, इतना, ये कुछ नहीं है। लड़कियों को समाज फेल कर रहा है, लड़की के माता पिता, और आगे जाके तो वो आप देख ही रहे। दूसरी चीज़ जो इस केस से कुछ चीज़ें निकलती हैं और बाकियों में भी हैं, और जनरली समाज में मेरी जो ऑब्जर्वेशन है, अगर आपकी लड़की के लिए माता पिता नहीं एक्चुअली खड़े होते और दिखते तो प्रताड़नाएं बढ़ेंगी। 5 महीने की शादी है, लड़की गुहार लगा रही है, कोई जा नहीं रहा, जा नहीं सकता, बुला नहीं सकता, वो चीज़ सबसे ज़्यादा फ़ायदा उठाया जाता है इस चीज़ का। और कई लोग मुझे बोलते हैं, लड़की वाले, या कभी डिस्कशन हो जाते हैं, कहते गुरुजी अब वो इट इज़ वेरी ऑकवर्ड टू गो, लड़का जो है, दामाद है, वो अपने माँ बाप के साथ रह रहा है, अब लड़की वाले कैसे जाएं वहाँ, कैसे जाएं भाई, कैसे रहें उसके साथ? ठीक है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, नहीं रह सकते, पर उस सिटी के अंदर कोई तो धर्मशाला होगी, कोई सराय होगा, कोई होटल होगा, 5 स्टार नहीं तो 4 नहीं तो 3 नहीं तो 2 नहीं तो 1 नहीं तो ओयो होटल, कुछ तो होगा। गो एंड स्टे एंड मीट योर चाइल्ड, बी प्रेजेंस, बहाना करके, कोई रिश्तेदारी का, कोई मीटिंग का, कोई दोस्ती का, कोई प्लॉट लेने का। वैसे तो मैं ये सीधी सीधी बता रहा हूँ, जिनके पास कुछ थोड़ा बहुत धन और वो चीज़ है, जहाँ भी आप अपनी बेटी की शादी करें, बहुत लोग मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स करते हैं ना, कि जी हमने जी वहाँ उस शहर में ले लिया, रेंटल प्रॉपर्टी है, फलाना धमकाना, ये वो करके, वहाँ पर एक छोटा सा आपका कुछ होना चाहिए। एटलीस्ट पहले दूसरे साल तक कुछ मामला होना चाहिए। लड़की को भी वहाँ डिफ़ॉल्ट सेटिंग का मायका, मैं बता रहा हूँ, आप लोगों को लगेगा काफ़ी लड़की की तरफ से हो रहा है कि तू लड़की वाले हैं, क्योंकि मैंने बोला ना, पीपल विल एक्यूज, स्लैंडर बहुत ज़्यादा है।
तेरे इसके हैं, कुछ भी सोशल मीडिया में किसी के बारे में भी चल सकता है। लड़कियों का भी मेंटल इश्यूज चल रहे हैं। तो यहाँ मैं लड़के की माताओं को बोलूँगा कि ये इतनी, मैंने हमेशा बताया कि लड़का के पेरेंट्स और लड़की के पेरेंट्स शुड नेवर विजिट फॉर 1 ईयर दैट न्यू मैरिटल होम। तो कहाँ से इल्ज़ाम लगाएंगे? कुछ हो भी गया, मैं बार बार डिस्क्लेमर दे रहा हूँ, मुझे इस केस का कोई 100% नहीं पता, जैसे सबको नहीं पता, स्पेकुलेशन चल रही है। बट भाई मामला तो पता है कि डेथ हैज़ हैपेंड, इट कैन बी एनीथिंग, आइदर सेल्फ डिस्ट्रक्शन और द एक्सट्रीम दूसरे वाला जो होता है, उन दोनों के बीच में ही समथिंग हैज हैपेंड, है ना, समथिंग उसके बीच में हुआ। दोनों ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पर फैक्ट ये है कि द मदर शुड नॉट स्टे, द सास शुड नॉट स्टे, द ससुर शुड नॉट, इस केस में तो नहीं था शायद, तो शुड नॉट स्टे। अब आप रहते ही नहीं, आप मिलते ही नहीं, तो क्या इल्ज़ाम लगाएगा? मिले, ये जो चुल है ना, बहुत बार बोलते हैं बेचारी अकेली माँ लड़के की। पहली बात तो कोई माँ बेचारी नहीं है। मैं यहाँ पे ना, ये जो समाज में बना हो ना, लड़के की माँ बेचारी है, तो फिर लड़की की माँ बेचारी क्यों नहीं है? लड़के की डिलीवरी में क्या ज़्यादा पेन होती हैं, ज़्यादा पेट में रखने में दर्द होता है, ज़्यादा कैल्शियम कंज्यूम होता है, ज़्यादा कुछ वो होता है? लड़की की माँ है, लड़के की माँ है, दो आदरणीय हैं और दोनों बेचारी नहीं है। लड़के की माँ ने भी, लड़की की माँ ने भी अपनी अच्छी लाइफ जी है। अगर उनका किसी का पति चला गया तो दे वर ऑल्सो विवाहित फॉर सम टाइम, दे हैव हैड देयर टाइम इन दिस वर्ल्ड वेयर दे एंजॉयड वॉट एवर दे कुड एंजॉय। तो अब वो जो नया कपल है उसकी बहुत सेंसिटिविटी से डील करना है। लड़कियां और जो शादियां लेट हो रही हैं, जैसे इस केस में भी, तो बैगेज पता नहीं कौन सी चीज़ का क्या है। दूसरी चीज़, लड़कियां जहाँ थोड़ी सक्सेसफुल हो जाती हैं, 4 पैसे कमा लेती हैं, अब वो सब इल्ज़ाम लग रहे हैं, प्लीज़ डोंट लिंक विद दिस केस, बट वैसे इट इज़ सीन, पेरेंट्स भी पैसे के आदी होते हैं कई बार, और कई बार वो लड़की का कोई सहारा ही नहीं है। कुछ चैट्स निकल कर आ रही हैं, वो चैट्स किसी दूसरे इंसान के साथ हैं, मतलब मना माता पिता सपोर्ट में लगते हैं, पति प्रताड़ित लगता है, खुद की वो होती है। सारी सासू माओं को बताना है कि जो आजकल जो लड़कियां हैं, दे आर वेरी एक्सट्रीमली फ्रेजाइल। आपने जो सहन करा था, तो इट इज़ लाइक कॉलेज के अंदर ना, हमारी भी रैगिंग हुई थी, तो इतने भी नहीं करोगे, हाँ इतनी भी नहीं होगी, जेल चक्की पीसिंग हो जाएगी। जीरो बिल्कुल कुछ नहीं करना, बात ही नहीं करनी है। जैसे आप, कोई भी सास बनती है 55 साल की बनती होगी आजकल, यही एज है, 50 से तो ऊपर ही है, 50 55 60 साल जैसे आप उस महिला के बिना जी रहे थे, वो कौन महिला? आपकी बहू, उससे जी रहे थे ना, यू आर अलाइव, तो ऐसे 1 साल और भी जी सकते हो। कोई ये नहीं कि हाय मेरा दिल में अलग बन के दिखाऊंगी मैं ऐसे करके, और फिर सीतने जो समझते हैं, नहीं टॉलरेंस लड़कियों की आज के दिन, लड़कों की भी नहीं है, पर लड़कों को तो अभी नहीं रहना पड़ता ना अपने सास ससुर के पास ज़्यादा, तो नहीं टॉलरेंस इस जनरेशन की। इतू भी पानी, एक आप कहोगे मैंने तो 2 बूंद पानी डाला था, इसका गिलास, हाँ उसका गिलास पहले से भरा है, छलक जाएगा। दिस इज समथिंग समाज हैज टू बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट अबाउट इट। लड़की के माँ बाप को शादी में ज्यादा पैसा खर्चना ही नहीं है, जो भी बजट लेके बैठे हैं उसको होल्ड करना है, उससे लड़की को, अपनी ही लड़की को कुछ प्रोवाइड करना है, सम एसेट, सम सहारा, सम कैश फ्लो। और जो लड़के वाले उस टाइम पे ऐसे शादी, वो परेशान बाद में भी करेंगे, रेड फ्लैग्स हमेशा होते हैं। पर होता क्या है कि शुरू में लड़की वालों का भी लालच होता है कि चल ठीक है यार, थोड़ा शादी में खर्च कर देंगे, कुछ दे देंगे, कर देंगे, थोड़ा भव्य हो जाएगा, बस फिर तो इसके मजे मजे। कोई मजे नहीं है। लड़कियों को ना तो माता पिता कुछ देते हैं, ना भाई कुछ देता है, ना ससुर देता है, ना सास देती है, ना पति देता है। लड़की का तो आज के दिन ऐसा हो रखा है, कोई घर ही नहीं है अनलेस एंड अनटिल जो उसके पति का अलग से नाम पे हो, वो उसका घर कहला सकता है। एंड बुरा हाल है, वी आर फेलिंग आवर डॉटर्स लाइक एनीथिंग, समाज इज फेलिंग लाइक एनीथिंग। यार वो माता जी की इतनी इज्जत हो जाती है, वो भी महिला है, तो क्या मतलब ये हम बच्चा पैदा करके इज्जत होगी? अदरवाइज वो लड़की, वो भी तो बन सकती थी माँ किसी की, अगर समय मिलता। ये जो समाज का जो है ना कि भाई एक की तो सारी सुनी जाएगी, सब अल्टीमेट, बेचारे आंसू, को मगरमच्छ के हों, असली हों, नकली हों, हाय 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 मैंने ऐसे किया, मेरे साथ ऐसे हुआ, ऐसे पाला। दूसरी चीज मैं एक और बता रहा हूं,
किसी के साथ भी कुछ हो सकता है। पर जहां पर लड़के आर हैविंग ए मिसिंग फादर फॉर ए लॉन्ग टाइम, वहां पे थोड़ा सा जांच पड़ताल कर लो। वो बहुत माताजी के एहसान में दबा होगा कि पिताजी चले गए, माताजी ने सब कुछ किया, ये एहसान 25 साल की मैरिज तक नहीं चुकेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाली चीज भी। पर सबसे पहला तो टेस्टी फुट डाउन करना है। जो लड़की बोलेगी मैं अलग रखना है, तो 90% लड़के वाले बोलेंगे ये बहू तो पाड़ मचाना चाहती है, हमारे बेटे को हमसे अलग करना चाहती है, ये बहू रिजेक्ट। ऐसे घर वालों से रिजेक्ट होना इज बेटर, बिकॉज जीवन है तो जान है तो जहान है। आपने शादी एक से करनी है, लड़की वालों को बता, एक से शादी करनी है। इट इज लाइक वो बॉलर बहुत बॉल फेंकता है पर विकेट एक पे लिखता है ना, तो आपको एक से शादी करनी है। आप अपनी ये वाली टर्म्स कंडीशन रख लें। मैं बिल्कुल मना नहीं करता कि लड़के वालों को अपनी 10,000 कंडीशंस वो भी रख सकते हैं, वो भी रख सकते हैं। इस टूवर्ड्स दिस देयर इज समथिंग कॉल्ड विच इज लैकिंग इन आवर कंट्री, बट दैट इज समथिंग विच इज रिक्वायर्ड, इज कॉल्ड प्री मैरिटल कंसल्टेशन। शादी से पहले दोनों पार्टी का एक टेस्ट करके, समथिंग इन विच आई हैव अ प्लेटफॉर्म और सम सिस्टम। इसमें खर्चा होता है, लेकिन शादी में कितने लाखों का खर्चा और उसके बाद गड़बड़ हो जाए तो क्या खामियाजे हैं। ये टेस्ट सब लोगों को लेना चाहिए, ये कंसल्टेशन सब लोगों को लेनी चाहिए। जो लेना चाहते हैं वो अलग तरह से जुड़ सकते हैं, बट मैं आज इस वीडियो को उस तरफ बहुत ज़्यादा नहीं ले जाऊंगा, बिकॉज अगेन संवेदनशील है। पर लोग मुंह से सवाल नहीं पूछते, इतने एक्साइट हो जाते हैं। लड़की देखने में सुंदर है तो लड़के ने तो दूसरा सवाल ही नहीं पूछना, तो कहे भाई मेरे तो बस इससे हो जाए किसी तरह। देर आर ऑलवेज इशूज। नेवर मैरी, अगेन नथिंग टू बी रिलेटेड विद दिस केस दैट आई हैव टू टेल, बिकॉज मैं सेफ्टी गाइडलाइंस बता रहा हूँ। स्विमिंग पूल में या किसी के कुछ हो जाए तो उस केस का ना पता हो, लेकिन आप आके गाइडलाइंस बता सकते हो ना कि सेफ्टी गाइडलाइंस क्या होती हैं स्विमिंग के बारे में या पूल के अंदर, या क्या प्रोटोकॉल से SOP करनी है। तो वही बता रहा हूँ। देर आर गर्ल्स जिनसे चाहे अरेंज मैरिज हो रही हो, .com के थ्रू हो रही हो, चाहे थोड़ा मिलके, जो थोड़ी बात करो आपको दिखेंगे कुछ कुछ। कोई नशा करता है, ज़्यादा नशा करता है, पिछला बैगेज, मैनी बॉयफ्रेंड्स, मैनी दिस थिंग। मुझे अगेन डिस्क्लेमर इस केस से मैं लिंक कर रहा, मुझे नहीं पता, जितना मीडिया में है उतना ही पता है, बाकी काफ़ी कुछ स्लैंडर भी चलता है और वो इल्ज़ाम भी एक दूसरे पे लगते हैं। ठीक है, मैं बार बार इस पे बोल रहा हूँ कि एज ए मैन अगर आप जब बात कर रहे हैं, यू हैव टू सी व्हाट द फीमेल विल ब्रिंग टू द टेबल, व्हाट आर हर एक्सपेक्टेशंस, और कितनी फ्रेजिलिटी है। A man who's marrying should always keep his wife and the mother अलग for some time at least, and बाद में वो कई लोग मुझे कहते हैं नहीं गुरुजी, मुझे बताया किसी ने, लेडीज़ ने, अगर हम एक साल बहू को दूर रख लेंगे तो फिर उसको तो अलग रहने की आदत हो जाएगी, ठीक है, और फिर तो वो कभी साथ नहीं रहेगी। हाँ, यही तो पर्पस है जी, यही तो पर्पस है। साथ किस लिए रहना है आपको? महिलाओं का अपने पति से मैरिज इतना बुरा चल रहा है, बूढ़ी महिलाओं का, कि उन्हें नए मैरिटल में घूम के टाइम पास करना है। आप अपने पति है आपका, उसके साथ घूमो, उसके साथ देश भ्रमण करो, उसके साथ बातें करो, और अपने, कई लोग बोलेंगे एक साल अपने उनके घर में नहीं जाना है, उनको पार्टियों पे बुलाना है, रिजॉर्ट पे बुलाना है, कहीं घूमने जाना है, जाओ मसूरी ले जाओ, यंग कपल को बोलो जी रिजॉर्ट में बुक कर दिया है, सास ससुर दे रहे हैं, बहू से बात करना चाहते हैं, दामाद और बेटी से मिलना चाहते हैं सास ससुर, बढ़िया वाली सी बुकिंग कर दो। गर्मियाँ आ रही हैं तो पहाड़ों में कर दो, सर्दी आ रही है तो राजस्थान में कर दो, मिलो वहाँ जाके 10-10-15 दिन, करो खर्चा। ये उनके लटक के, वो वैसे ही फ्रेजाइल जब चल रहा है, पैसे का आपको पता है, नौकरी का आपको पता है, बाकी चीज़ों का पता है, और उनकी अपनी सेटिंग नहीं हो रही खाने पीने और बाकी चीज़ों की, उसमें घुस के उनके घर में बैठ के लाट साहब की तरह, हाँ बढ़िया वाली रोटी। कौन, किसी बहू ने 2 रोटी नहीं बनानी, वो बना लेगी तो अपनी बना लेगी तो बहुत बड़ी चीज़ है, और आपके बेटे की बना देगी तो उसकी आरती उतार देना। ये इस लाइफ की सच्चाई हो चुकी है। ठीक है, आपको कुछ नहीं मिलने वाला। जब आपको कुछ मिलना ही नहीं तो इल्ज़ाम लगाने के लिए इतने डेंजरस सिचुएशन में जाई क्यों रहे, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। वॉट एवर बी द केस, सास की कसूर है, थोड़ा है, पूरा है, सारा है, वो केस टू केस कुछ निकलता रहेगा, वो तो संज्ञान कोर्ट लेगा, लॉ लेगा। हम वो पीट सकते हैं कि
लिख लिख के अपना कुछ करके वो होगा वो होगा। लेकिन फैक्ट ये है कि वाई शुड अ लड़के की माँ बी इन द सेम किचन एज द बहू? बिकॉज अब मिडिल क्लास जो घर हैं, अपर मिडिल क्लास घर हैं, देखो एक्सट्रीम गरीब हैं वहाँ तो कोई इशू ही नहीं है, वहाँ तो चौल में 10 लोग रह रहे हैं, वहाँ पे ही सेक्स हो रहा है, क्रॉस जनरेशन बच्चे पैदा हो रहे हैं, पर्दे लग रहे हैं, वो भी गरीबी होती है। आप लोग उसकी बात नहीं कर रहा है, ऐसे तो रह लो, एक खोली में रह लो, 10 लोग रह लो, 20 लोग रह लो, लड़के का भाई, नहीं भाभी, ठीक है, फिर कोई और गेस्ट बुला लो, सास ससुर भी रख लो, एक बाथरूम कॉमन, ठीक है, वो सारे काम कर लो। लेकिन अगर आप एक लेवल से ऊपर हैं तो ये चीज़ें ही टेस्ट करनी है। लड़के की तनख्वाह 3 लाख की जगह 2 लाख हो, 2 की जगह 1 हो, 1 की जगह 70,000 भी चलेगी, यूनिट अलग होनी चाहिए। ऑफकोर्स वो इतनी कंफर्टेबल नहीं होगी, ऑफकोर्स नहीं होगी, लेकिन मज़ा क्या है, लड़कों को भी जिम्मेवारी नहीं लेने का मज़ा है। माँ बाप के साथ रहो, सब्जी ये लेकर आएंगे। मैं या माँ बापों को बोल रहा हूँ, भैया तुम क्यों बुढ़ापा ख़राब कर रहे हो अपना? लेट्स अज्यूम तुम बहुत भोले मानस हो, बहुत गरीब, गरीब मतलब पैसे से नहीं, पर वैसे शराब, हरियाणा में गरीब और शरीफ को इंटरचेंज कर लिया जाता है। भाई बड़ा गरीब मानस है, गरीब मतलब शरीफ, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट मनी। सो व्हाट आई एम सेइंग इज, इफ यू आर वेरी शरीफ एंड वेरी हैप्पी गो लक्की, क्यों घुस रहे हो? पता नहीं कौन आ जाए, कौन क्या है। कई बार लड़का ही डिसाइड कर रहा है, लव मैरिज करके ला रहा है, या अरेंज मैरिज भी कुछ आजकल ऐसे तो है नहीं कि बुआ जी मम्मी जी की वाली अरेंज मैरिज चल रही है, अरेंज भी है .com में, यू डोंट नो, यू से बेटा ऑल द बेस्ट, वी लव यू, टेक केयर, लव यू लव यू लव यू लव यू। कभी गुड न्यूज़ हो तो 1 2 3 साल में बता देना, कुछ ज़रूरत हो तुम बोलोगे बुलाओगे तो आ जाएंगे, नहीं तो भैया वी आर डूइंग फाइन। ये एटीट्यूड होना चाहिए, अपना घूमी घूमी होनी चाहिए। वर्स्ट केस सिनारियो में जहां किसी का पिताजी चला जाए, माता जी, अरे माता जी आप अकेले पैदा हुए थे, उस जनरेशन की तो सारी महिलाएं 3 3 4 4 5 5 भाई बहन लेके बैठे हैं, जिसके भाई बहन थोड़े कम है तो कजन तो सभी लेके बैठे हैं हिंदुस्तान में। वो वाली जनरेशन तो नहीं। आज के जो एक एक बच्चा पैदा हो रहा है, ये बोले कि जी हमारे कजन वजन नहीं है, ये नहीं है, मतलब इनके बच्चे जो एक एक पैदा हो रहे हैं आज से, जैसे चाइना में आज के दिन बोलते हैं ना, किसी की मासी नहीं है ना मामा है ना ये, क्योंकि एक एक ही वो था। पर इन जनरेशन में तो बहुत है, लेडीज हैं, आपका सत्संग वाला काम चल रहा है, बाकी सारी चीजें चल रही है, सब कुछ चल रहा है, करें अपना टाइम पास। कभी बुढ़ापे में 85 साल में आप बेड रिडन हो जाएंगी, फिर बहू ख्याल रखेगी नहीं रखेगी, बेटा रखेगा नहीं रखेगा, 100 राजा की प्रजा। अरे अभी तो उम्र आपकी 50 55 है, 50 55 है। अभी लास्ट सीन मडोना जी डांस कर रही थी, 65 ईयर ओल्ड है वो। इंडिया में ही लोगों को जल्दी बूढ़े होने की आदत हो रही है। सलमान खान की क्या उम्र है? शादी होती नॉर्मल मिडिल क्लास होते तो वो भी ससुर जी बन चुके होते हैं। शाहरुख खान जी है ना, वो तो शायद अब लड़का नहीं कर रहा। लेकिन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, भाई इतनी बेचारगी में मत डालो माता पिता को समाज में। द यंग पीपल टुडे आर फ्रेजाइल। अपब्रिंगिंग कह लो, प्रेशर्स कह लो, एस्पिरेशंस कह लो, नशे कह लो, बैड हैबिट कह लो, गुड हैबिट कह लो, संस्कार कह लो, इकोसिस्टम कह लो, या समाज की फेलिंग कह लो, लैक ऑफ गाइडेंस कह लो, जो कहना है कह लो, जो कहना है कह लो। यहाँ से बहुत लोगों का सिस्टम हिला हुआ है। एंड लोग जैसे कहते हैं ना, चेक करा लेना चाहिए, प्रॉपर मेडिकल जांच करनी चाहिए, शादी से पहले प्रॉपर टेस्ट होना चाहिए कि HIV तो नहीं है, वो वाला सारा टेस्ट, ब्लड की सारी रिपोर्ट, कि कल को जब बायोलॉजी प्ले आउट करेगी, रिप्रोडक्शन होगा, प्रेगनेंसी होगी, तो कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं है। सारे लड़के के होने चाहिए, लड़की के होने चाहिए। जैसे आप एक चीज बताओ, सरकारी नौकरी के लिए जब सरकार किसी को लेती है तो मेडिकल जांच कराती है, क्योंकि उस इंसान को 30 35 साल सरकार ने भुगतना है, तनख्वाह देनी है, तो पहले जब वो लेती है तो देख के। बाकी हैंडीकैप कोटा भी है सरकार का, सरकार कहती है इस हैंडीकैप कोटे से भी आ सकते हो अगर आपका गड़बड़ है, बट अगर आप इस वाले से आ रहे हो तो हम देखेंगे कि कोई ऐसे गड़बड़ तो नहीं है आपकी, मेडिकल जांच होती है। तो शादी तो कितना लंबा प्रोसेस है भाई, क्यों नहीं जांच होती? टेस्टोस्टेरोन की क्यों नहीं जांच होती? आपकी रिप्रोडक्टिव की कोई सिस्ट लेके बैठा है, अरे करा लो उस टाइम पे। और फिर मेंटल हेल्थ इश्यूज के भी करा लो, एक कंसल्टेशन भी ले लो, एक पंडित जी से भी मिल लो, एस्ट्रोलॉजी का भी करो। नहीं हम इन चीज़ों पे यकीन नहीं करते, तो साइंस पे तो यकीन करते हो आप लोग।
साइंटिफिक तो हो तो साइंटिफिक करा लो। बाद में सब बोलते हैं हमें कुछ आउट लग रहा था, कुछ तो आउट था। भाई उसके बाद फिर आप ऐसे ही सिचुएशन होगी और मीडिया पूरे इस तरह के वो लेंगे। अब वो जज का बेटा निकला तो अब जज का बेटा है तो वो उसके ऊपर लोगों की खुंदक निकल रही है भी। जुडिशरी से भी तो लोग चिढ़ते और वो हैं, और लड़का लड़की, अब वो अतुल सुभाष वाला जो उस टाइम हो रहा था वो लोग खाएं, अब लड़की का नंबर लगाए। पर लड़की का जाना तो ऐसा लगता है, लड़की ये तो पुरुषों पे अत्याचार नहीं होना चाहिए। कहीं ना कहीं तो समझा नहीं गया उस लड़की को। आई फील कोई भी लड़की जब भी ऐसे होता है तो समाज फेल करता है और उसमें सबका दोष है। देयर इज नो पॉइंट सिटिंग ऑन प्रोटेस्ट लेटर व्हेन यू कुड हैव कम अर्लियर एंड इन्वॉल्व योरसेल्फ। अब वो सब स्टोरियाँ, स्लैंडर, कैरेक्टर एसेसिनेशन, वो अनफॉर्चुनेटली सब चलेगा। सच्चाई क्या है, सच्चाई मोस्ट लाइकली अगेन इस केस की नहीं, पर जनरली मेरी ऑब्जर्वेशन में जो भी होते हैं जहाँ पे इतना एक्सट्रीम काम नहीं पर वैसे होता है, सब फिर बीच में ही होता है। मैं वीडियो एंड करने से पहले बताऊंगा, लालची लड़के वाले भी हैं और लड़की वाले भी हैं, और कई बार दो लालची लोगों के बीच में भी शादियां होती हैं। नेवर एवर इट इज़ ब्लैक एंड वाइट कि नहीं जी लड़के वाले बहुत अच्छे थे बेचारे हैं और लड़की वाले ऐसे हैं, या लड़की वाले बहुत बेचारे हैं और लड़के वाले ऐसे नहीं। कई बार दोनों ही ऐसे हो सकते हैं और ज़्यादातर यही हो रहा है आज के दिन, बिकॉज पीपल आर ओवर करेक्टिंग ऑल्सो, कि बहुत ज़्यादा अपना वो कर रहे हैं। एंड कई जगह ये केसेस आ रहे हैं, मैरी इन स्टेबल जॉब्स और स्टेबल इन कैश फ्लो इनकम ऑफ द बॉय, लड़का जो है, नहीं तो उसका डेस्परेशन कहीं ना कहीं सेधेगा। ये प्रॉपर्टियां कितनी हैं, किले कितने हैं, गोल्ड कितना है, इकलौता ही बेटा है, माताजी ऐसी हैं, पिताजी ऐसे हैं, यहाँ देख के शादी करने में गड़बड़ है। लड़के की पर्सनालिटी क्या है, कितना अपने दम पे खड़ा है। जो लड़का 4 पैसे नहीं कमा रहा वो माँ का या बाप का या दोनों का गुलाम है, और जब गुलाम से शादी होती है तो बीवी भी मिसेस गुलाम होती है, और मिसेस गुलाम को आज के दिन सहना नहीं। या तो भी क्लैरिटी पूरी हो, गुलामी करेंगे जी, सास की करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, पैरी पौना करेंगे, सब ऐसे ही करेंगे। भाई उसको करियर सोच लो, नौकरी सोच लो कि नौकरी भी तो गुलामी है, सोच लो सास ससुर की नौकरी करेंगे, गुलामी करेंगे, कुछ कुछ मिलेगा एंड ठीक है हमारा ये बाद में। या तो इस अप्रोच से जाओ। अब कन्फ्यूजन हो रखा है कि सेल्फ इंडिपेंडेंट फेमिनिज्म भी है और वो भी है, ये भी है, और फिर वहाँ टकरा ये जाते हैं। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि प्री मैरिटल कंसल्टेशन इज़ द ओनली सोल्यूशन। वहाँ ये सारी चीज़ें निकल कर आ जाती हैं। वहाँ पर एक क्वेश्चनर दिया जाता है इंडिपेंडेंट इसका, एक इसका, और फिर रिपोर्ट जनरेट होकर बताया जाता है। वहाँ एम ये नहीं है कि आप लोगों की शादी हो जाए या आपकी ना हो, पर आप होशो हवास में शादी करो। जैसे आचार्य प्रशांत जी कहते हैं शादी होश में करो, तो होश में करने की एक विधि है कि हाँ वो कर लो, नहीं तो फिर वो वाला नैरेटिव ही सही चलेगा बहुत लोगों के साथ। शादी को लक और तुक्का मत समझो, थोड़ा एक प्रोसेस के तहत चले जाओ। लालच है, बहुत अनास्ट क्वेश्चन से होते हैं, बिकॉज कई बार आपके साथ आपको इतना अंदर से फील हो रहा होता है कि मैं तो बहुत लक्की हूँ। आप ये नहीं सोचते आप अचानक से इतने लक्की क्यों हो गए। चाहे लड़के हो चाहे लड़की वाले हो, कुछ तो है ना अगली पार्ट। नहीं मैं बहुत लक्की, मैं नहीं पूछने वाला, क्यों मैंने पूछ लिया तो मुझे कुछ पता चल जाएगा, कुछ पता चल जाएगा तो फिर ये होगी नहीं तो हाँ फिर कैसे। मतलब ये लड़की वाले बाप और माँ को बहुत कुछ पता होता है, पर कई बार ऐसे धक्का मारने की इतनी होती है ना अपनी ही बेटी को कि निकले शादी करके, तो ज़्यादा पूछते नहीं, क्योंकि अगर कहीं कुछ रेड फ्लैग दिख गया, फिर उसको पता चल गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो धर्म संकट आ जाएगा कि मैंने अपनी बच्ची को। तो कुछ कुछ एहसास होते हुए भी पूछना नहीं है कि मतलब बहुत अच्छा हो रहा है। तो ये मैसेज है सोसाइटी के लिए। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो। आपके जौन से क्वेश्चंस निकलते हैं, जो क्वेश्चंस निकलते हैं यहाँ से प्लीज़ आप डालो। उसको कानून की प्रक्रिया में कि उसको ये कर दो इसको ये कर दो, हमारे हाथ में नहीं है, वो तो जो होगा होगा। पर हमारे हाथ में ये तो है ना, अगर आप लड़की के माँ बाप हो तो मत भेजो लड़की को ऐसे घर में, बोलो नहीं जाएगी पहले कह के। यस आई एग्री, आपको 10 में से 7-8 लड़के वाले रिजेक्ट कर जाएंगे।
तो आपको तो एक ही से करनी है ना, उन 3 में जो नहीं कर रहे हैं उन 3 में से एक सेलेक्ट कर लेना। आपको क्यों वो नहीं, वो ऐसे कर रहे। और लड़के वालों को भी ये करना है कि भाई ऐसे रूल होगा, कोई इंटरफेरेंस नहीं होगा लड़की के माँ बाप का, हमारे वाला हम नहीं करेंगे, ये अलग से रहेंगे। लड़की भी कुछ घर में खाना वाना घर चलाना आता है, नहीं आता है तो फिर भूखे मरेंगे। हाँ, ना हम खाना देने आने वाले ना आप देने वाले, आपस में डिसाइड। हाँ भी तुम बताओ, लड़का लड़की जूत बजाओगे, रोओगे, लड़ोगे, क्या करना है? सिंपल सी क्लैरिटी पूरी होनी चाहिए कि भाई क्या कैसे रहना है, अपना तुम रहो। कॉल मत आ जाना कि जी मेरे को परेशान कर रहा है, आपस में सुलझ लो, बच्चे जैसे सुलझ लेते। आप पर कोई कांस्टेंट न्यू वो है ही नहीं, क्या कपड़े पहनने नहीं पहनने। अब इस वाले केस में वीडियोस चल रहे हैं, कुछ चल रहे हैं, काफ़ी कुछ है मेरे को आइडिया जो पैटर्न का, लेकिन मैं एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम नहीं बोलूँगा। अगर आप चाहते हैं कि जब चीज़ें और थोड़ी सेटल हो जाएं दोबारा कोई एनालिसिस करें तो मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन आज मैंने पहले ही 5-6 आपके बैरियर्स और हर्डल्स डाल दिए ताकि इट इज़ लाइक सीट बेल्ट भी पहन ली, कार के अंदर एयरबैग्स भी हैं, रात को दारू पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे, रात को गाड़ी ही नहीं चलाएंगे, गाड़ी तेज नहीं चलाएंगे, रूल्स रेगुलेशन के हिसाब से चलाएंगे, और ऐसे लोग नहीं बिठाएंगे जो गाड़ी में बैठ के लड़ाई झगड़ा करें और आपका संयम खराब करें। तो अब आपने 5-6 चीज़ें कर ली, और थोड़ी डिफेंसिव ड्राइविंग जो बोलते हैं, जो एक डेफिनेशन होती है डिफेंसिव ड्राइविंग की, वेयर इन यू आर प्रिपेयर टू केटर फॉर द मिस्टेक्स ऑफ अदर्स। तो जब हमने 5-6 चीज़ें कर ली तो एक्सीडेंट होने के चांसेस हमने काफ़ी रिड्यूस कर लिए। लेकिन हम अगर ऐसे बोलेंगे हौसला अय्याश है मेरा कि आज भाई गाड़ी चलाएगा तेरा, तो गाड़ी ठुकेगी। ठीक है, उसमें आप नहीं बोल सकते नहीं मैं तो चलाऊंगा, रात को चलाऊंगा, तेज चलाऊंगा, दारू पी के चलाऊंगा, पहाड़ में चलाऊंगा, सीट भाई फिर आपका वो देख लो। तो चेक्स एंड बैलेंसेस हैं, ये 5 बैलेंसेस होने के बाद काफ़ी फिल्टर हो जाता है, काफ़ी चांसेस हो जाते हैं, काफ़ी डिस्टेंस हो जाता है। एंड शादी से पहले जब हम एक फ़ोन जैसे जैसे हम फ़ोन खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, कोई चीज़ उसको उसको हम देखते हैं कि उसकी क्वालिटी क्या है, कितना उसको जांच परख होती है कुछ, तो उतना थोड़ा सा यहाँ रिश्तों में जाने से पहले कर लो बात। फटाफट एक मीटिंग में शादी करने की ज़रूरत नहीं है, थोड़ा पूछ लो भाई क्या सवाल है, देख लो, और खुल्लम खुल्ला पूछ लो, हमें ये डर है, आपके घर में किसी को तो ऐसे इश्यूज़ नहीं है, ऐसा तो नहीं है, वैसा तो नहीं है, ये कर लो। मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आर अ बिग थिंग, घर से वो चलता हुआ आता है, और वो किसी और के घर का आ रहा है, आप अपने घर का डाल रहे हो, ये डाल रहे हो, वो चर्चा का विषय है। पर यू हैव टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ। लड़के की माँ अगर आराम से कहीं और रह रही होती तो आज फिर उसमें नाम नहीं होता। वो तो मैंने तो देखा ही नहीं थी, शादी हुई थी बस, ठीक है, हमने क्या कर लिया, हमारे साथ तो रहते नहीं, हमने तो देखा नहीं, जिसका जो है फिर वो निपटेंगे। दिस इज समथिंग व्हाट यू ऑल नीड टू डू। काइंडली सब्सक्राइब टू द चैनल एंड कमेंट सेक्शन में आपको क्या लिखना है प्लीज़ सवाल तमीज़ के साथ अच्छे से चीज़ लिखें। एंड ये एकदम साइड्स की लड़के वाले ऐसे हैं, लड़की वाले, मेरा एक्सपीरियंस है, एवरीबडी इज़ केपेबल ऑफ बीइंग वेरी डार्क एंड डेविल। इसके लिए कोई ऐसा नहीं है कि यही होता है यही होता है, बोथ साइड्स आर एक्सट्रीमली कैपेबल। इसलिए मेरे जैसा कोई जजमेंट भी पास नहीं करता, बिकॉज सब चीज़ें देखी हुई समझी हुई हैं। थैंक यू वेरी मच।